राजस्थान की भीषण गर्मी ने इन दिनों लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक और मैं बसंती परमार। जहां राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के कई ऐसे जिले जहां पर तापमान जो है वो असहनीय हो चुका है। चाहे सूर्य नगरी जोधपुर शहर की बात की जाए, चाहे थार नगरी बाड़मेर शहर की बात की जाए, जहां सूर्य नगरी जोधपुर शहर का आज तापमान तकरीबन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और आप भीषण गर्मी देख रहे होंगे कि किस तरीके से गर्मी की लपटें जो है वो राजस्थान की इस धरती पर पड़ रही है, जहां अप्रैल का माह जो है वो ख़त्म होने से पहले ही भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। आप देख ही रहे होंगे कि आवागमन जो है सड़कों पर वो बेहद कम नज़र आ रहा है। और जोधपुर का भीतरी शहर जहां पर ये इस सर्कल पर आवागमन इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। लेकिन भीषण गर्मी आप देख ही रहे होंगे कि लोग जितना हो सके गर्मी से बचाव के उपाय कर रहे हो। आप देख रहे होंगे आसपास के मौजूदा लोग जो है वो अपना फेस कवर करके घर से निकल रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। लेकिन चाहे फेस कवर करे, चाहे सनस्क्रीन लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, लेकिन इस भीषण गर्मी जो है वो राजस्थान में अपना कहर बरसा रही है। और सूर्य नगरी जोधपुर शहर गर्मी के नाम से ही जाना जाता है, जहां सूर्य की लपटें जो है वो सबसे पहले जोधपुर शहर पर ही पड़ती है। और अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे से ही भीषण गर्मी जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। यदि कोई लोग जल्दी उठकर भी अपने कार्य पर जाना चाहे, लेकिन 9 बजे के आसपास यदि आप देखेंगे तो भीषण गर्मी जो है वो अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है। और 2 बजे तक जो है वो इस तरीके से बदतर हो जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। जहां थार नगरी बाड़मेर शहर की बात की जाए तो थार नगरी बाड़मेर शहर जो है वो दोपहर में सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। गर्मी जो है वो अपना प्रभाव इस तरीके से डाल रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जहां हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया और ये भी चेतावनी दी गई है कि आमजन बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकले। यदि निकल भी जाते तो हाइड्रेशन जैसी बीमारियां जो है वो आपको हो सकती है। पानी की कमी जो है वो शरीर में पैदावार हो सकती है। और जितना प्रशासन द्वारा भी इस गर्मी के बचाव के लिए इंतजामात किए जा रहे, जगह जगह प्याऊ लगाए जा रहे हैं जिससे राहगीरों को पानी की कमी जो है वो ना दिखाई दे। अगर पक्षियों की बात की जाए तो उनके लिए भी पानी की व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। आमजन से लगातार प्रशासन अपील कर रही है कि इस तेज कड़ाकती गर्मी में बाहर ना निकले। यदि बाहर निकल भी जाते तो अपनी गर्मी के बचाव के उपाय वो लेकर ज़रूर जाइएगा। यदि आप अपना फेस कवर किए बिना बाहर निकलते हैं तो इस गर्मी भीषण गर्मी जो है उसके चपेट में आप आ सकते हैं। और आसपास आप देख ही रहे होंगे कि लोग पूरे इस गर्मी से बचाव के लिए अपना फेस कवर कर रहे हैं। आवागमन पूरा बंद हो चुका है यहाँ पर और तकरीबन 3 से 3:30 बजे का समय है। लेकिन भीषण गर्मी जो है वो भी अपना कहर बरसाए हुए है। जहाँ लोग सोचते हैं कि हम 5 से 6 बजे तक बाहर निकले, लेकिन 5 से 6 बजे का समय ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आग की लपटें वो धरती पर पड़ रही है। सड़क पर आग की लपटें हमें नज़र आती है। लोग जो है वो 6 बजे के आसपास भी अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं, जहाँ पर जगह जगह लोग गर्मी के बचाव उपाय कर रहे हैं। और जहाँ डॉक्टर्स ने भी आमजन को ये सलाह दी कि जितना हो सके आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए और इस गर्मी के बचाव के उपाय जो है वो कीजिए। तो देखिए, अप्रैल का माह खत्म होने वाला है। गर्मी ने इस राजस्थान को अपनी चपेट में ले ही लिया है और नौतपा जो है वो अभी बाकी है। नौतपा का कहर जो है वो राजस्थान वासी अभी झेलने ही वाले हैं। नौतपे का कहर के बाद भीषण गर्मी से थोड़ा बचाव हो सकता है। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।